हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी हिंदी इंग्लिश डेली डोज क्लास 14 आज हम करके चलेंगे, जो आपके राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए रामबाण रहेगी। एक दो दिन से आपकी क्लासेज नहीं आई, स्टूडेंट कमेंट करें सर क्लासेज कैसे नहीं आ रही हैं। देखो, आपकी जो क्लास है वो सोमवार से शुक्रवार तक रहेगी। शनिवार संडे को हम इसका डिस्कस करेंगे, आपके टेस्ट लेंगे, इससे पता लगेगा आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ये सब हम शनिवार संडे को करेंगे। सोमवार से शुक्रवार क्लास रहेगी, शनिवार संडे हम जैसे टेस्ट ले लेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ये सब हम करेंगे। तो आगे से आपको ध्यान रखना है, सोमवार से शुक्रवार आपकी ये क्लासेज रहने वाली है, 9 बजे रहने वाली है। जिन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का कंप्लीट कोर्स नहीं लिया, अब आप इसको ऑफर में परचेज कर सकते हैं। ऑफर कोड लगाना है गणेश 249। गणेश चतुर्थी के अवसर पर केवल 249 रुपये में आपको ये मिल रहा है, कंप्लीट कोर्स मिल रहा है। जो स्टूडेंट बार बार कमेंट करते हैं सर वापस ऑफर चलाओ, हम कोर्स परचेज नहीं कर पाए, तो आपको बता रहा हूँ जल्द ही परचेज कर लें, ऑफर का फ़ायदा उठाएं। इसमें आपको सारा सब कुछ मिलने वाला है। 40 टेस्ट सीरीज मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश राजस्थान जी की सबकी क्लासेज मिलेंगी। जैसे इंग्लिश में आपके टेंसेज अब मैंने कवर करवा दिए हैं, तो ऐसे सारी क्लासेज आपकी वहाँ धीरे धीरे होने लग जाएंगी। हिंदी इंग्लिश की क्लासेज भी हो रही हैं और जीके की क्लासेज पहले से आपको वहाँ मिल रही हैं। कंप्लीट कोर्स डेली क्लासेज की ऐप पर जाएँ, वहाँ से आप परचेज कर लें। चलो, हिंदी इंग्लिश डेली डोज क्लास 14 आज हम देखते हैं। पर्यायवाची शब्दों के बारे में बात करते हैं। याद करने का तरीका, सबसे पहले वीडियो देखना है, उसके बाद में कॉपी ले ली है, सब कुछ कॉपी में नोट डाउन करना है, इससे आपके लाइफ टाइम अच्छा याद रहेगा। शेषनाग, पर्यायवाची शब्द देखते हैं। शेषनाग, नागराज बोलते हैं, अहिराज बोलते हैं, फणीश बोलते हैं, पनगेश बोलते हैं, धरणीधर बोलते हैं, शेष बोलते हैं। साथ साथ कोशिश करेंगे हम याद भी करें। शेषनाग तो ये नागों का राजा हो गया, नागराज कहेंगे। क्या कहेंगे? नागराज कहेंगे। अहिराज कहेंगे। अहि किसे बोलते हैं? सांप को बोलते हैं। अहिराज, अहिराज सांपों का भी राजा। फणिश बोलते हैं, काफ़ी बड़ा फण होता है, उससे ध्यान रखना, फणिश बोलते हैं, फणिश बोला जाता है। पनगेश बोला जाता है, पनगेश बोला जाता है। धरणीधर बोला जाता है, धरणीधर बोला जाता है, और इसको शेष भी बोलते हैं। 2-4 बार मेरे साथ साथ रिपीट करो, बोलो, याद होगा। नागराज बोलते हैं, अहिराज बोलते हैं, फणिश बोलते हैं, पनगेश बोलते हैं, धरणीधर बोलते हैं, शेष बोलते हैं। शिथिल, कोई एकदम शिथिल पड़ा है, एकदम से मंद है, सुस्त है। जैसे कोई बिजनेस भी शिथिल हो सकता है, मंद हो जाना, सुस्त हो जाना। तो शिथिल है का मतलब एकदम मंद है, सुस्त है, अशक्त है, आलसी है, हम बोल सकते हैं। तो शिथिल मंद हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा, अशक्त हो जाएगा, आलसी हो जाएगा। अब आप किसी को बोलते हैं ना, तू तो आलसी है, इस तरह के शब्द यूज करो। तू तो शिथिल है, क्या है? शिथिल है, मंद है, सुस्त है, अशक्त है, शिथिल है, आपको ध्यान रखना। शत्रु, जो शत्रु होगा वो हमारा मित्र नहीं होगा, उसे हम अमित्र बोलेंगे, अमित्र उसे कहा जाएगा। अरी, अरी भी शत्रु को, दुश्मन को हम अरी बोलते हैं, अरी कह सकते हैं, दुश्मन कह सकते हैं, रिपु कह सकते हैं। रिपु काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पर्यायवाची शब्द में पूछा गया है, तो रिपु ध्यान रखना है। विपक्षी बोल सकते हैं, अराती बोला जाता है। रिपु अराती काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिपु अराती अरी तीनों अच्छे से ध्यान रखने हैं। अमित्र, अरी, दुश्मन, रिपु, विपक्षी, अराती। और अच्छे से क्या ध्यान रखोगे? अरी, रिपु, अराती, अरी, रिपु, अराती, ये अच्छे से ध्यान रखोगे, ये रिपीटेड है। विष्णु के बारे में बात करते हैं, जिन्हें हम उपेंद्र बोलते हैं, अच्युत बोलते हैं, गोविंद बोलते हैं, चक्रपाणी बोला जाता है, चक्रपाणी उन्हें हम बोलते हैं। चतुर्भुज भी बोलते हैं, दामोदर बोला जाता है, मुकुंद बोलते हैं, वनमाली बोलते हैं, हरि बोलते हैं, गरुड़ ध्वज बोला जाता है। अच्युत बोलते हैं, उपेंद्र बोलते हैं, गोविंद बोलते हैं, चक्रपाणी बोलते हैं, चतुर्भुज बोला जाता है, दामोदर बोला जाता है, मुकुंद बोलते हैं, वनमाली बोलते हैं, हरि, गरुड़ ध्वज बोला जाता है। बंदर, कपि बोलते हैं, कीश बोलते हैं, कपि बोला जाता है, कीश बोला जाता है, मरकट बोला जाता है, वानर बोला जाता है, शाखा मृग बोला जाता है, हरि बोला जाता है।
हरिबंदर को भी बोल रहे हैं, विष्णु को भी बोल रहे हैं, अनेकार्थक शब्द में काम आ जाएगा। तो इस तरह से आपके जब पर्यायवाची शब्द बहुत अच्छे से याद कर लोगे तो कई अनेकार्थक शब्द भी आपके कवर होंगे। तो बंदर की बात करेंगे, कपि कीश बोलते हैं, एक साथ बोलो, कपि बोलते हैं, कीश बोलते हैं, मरकट बोलते हैं, वानर बोलते हैं, शाखा मृग बोलते हैं, हरि बोलते हैं। विलोम शब्दों को देखते हैं। मितव्यय अपव्यय, विलोम शब्द साथ साथ बोलो, अच्छे से याद होंगे। मितव्यय अपव्यय, मितव्यय अपव्यय, मितव्यय अपव्यय। मूक वाचाल, मूक वाचाल, मूक वाचाल हो जाएगा, मूक वाचाल, वाचाल जो काफ़ी बोलता हो, मूक वाचाल। राग द्वेष या विराग, राग क्या बोलेंगे, द्वेष या विराग बोल देंगे, तो राग द्वेष या विराग हो जाएगा। सुनीति, सुनीति का कुनीति, सुनीति कुनीति, सुनीति कुनीति हो जाएगा। सुरति नीरति होगा, सुरति का नीरति होगा। सुरीति कुरीति, सुरीति कुरीति। स्मरण विस्मरण, स्मरण विस्मरण, स्मरण विस्मरण। सौ किया पर किया, सौ किया पर किया, सौ किया पर किया। हे प्रेम, हे प्रेम। कल्पना यथार्थ, कल्पना यथार्थ। वापस देखते हैं, मितव्ययी तो अपव्ययी हो जाएगा, तो मितव्यय अपव्यय। मूक का वाचाल होगा, मूक का वाचाल होगा। राग का द्वेष या विराग हो जाएगा, राग द्वेष या विराग हो जाएगा। सुनीति कुनीति, सुनीति कुनीति, सुनीति कुनीति। सुरति नीरति, सुरति नीरति। स्मरण विस्मरण, स्मरण का विस्मरण हो जाएगा, स्मरण विस्मरण। सौ किया पर किया, सौ किया पर किया। हेय का प्रेम हो जाएगा, हेय का प्रेम हो जाएगा, और कल्पना का यथार्थ हो जाएगा। अनेकार्थक शब्दों के बारे में बात करते हैं, जिनके एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हैं उन्हें अनेकार्थक शब्द हम कहेंगे। जैसे हेम की बात करेंगे, हेम हम नाग को बोलते हैं, केसर को भी बोला जाता है, हेम बर्फ को भी बोला जाता है। तो आपको ध्यान रखना, नाग को भी बोला जाता है, केसर को भी बोला जाता है, बर्फ को भी बोला जाता है, स्वर्ण को भी बोला जाता है, सोने को भी हेम बोला जाता है, आपको ध्यान रखना है, और इज्जत को भी बोला जाता है। हेम पीले रंग को भी बोला जाता है, तो आपको ध्यान रखना, हेम पीले रंग को बोलते हैं। पीला रंग सोना होता है, सोने को भी बोलते हैं, और सोने से क्या होती है, आदमी की इज्जत बढ़ती है, इज्जत ध्यान रखना। हेम का मतलब इज्जत हो जाएगा, और नाग को बोलते हैं, केसर को बोलते हैं, ये सारा हमारा हेम का हो जाएगा। शेष, शेष का मतलब क्या होगा, जो बचा हुआ है शेष है। शेष का मतलब अंत भी हो जाता है और सर्प भी हो जाता है, सीमा भी हो जाता है। देखो शेष की बात करें, अभी शेष नाग देखा था, उसमें भी हमने शेष देखा था, तो शेष यहाँ सर्प का भी हो जाता है। शेष का मतलब बचा हुआ भी होता है, शेष का मतलब अंत भी होता है, और शेष का मतलब सीमा भी होता है, आपको ध्यान रखना है। वर्ण, वर्ण हो जाएगा कोई जाति समूह के बारे में बात करेंगे, रंग के बारे में बात करेंगे, ध्वनि के बारे में बात करेंगे, अक्षर के बारे में बात करेंगे, प्रशंसा के बारे में बात करेंगे, पोशाक के बारे में बात करेंगे, सोना के बारे में बात करेंगे, तो वर्ण हो जाएगा। तो जाति बोल सकते हो आप, वर्ण का मतलब समूह बोल सकते हो, रंग बोल सकते हो, ध्वनि बोल सकते हो, अक्षर बोल सकते हो, प्रशंसा, पोशाक, सोना। अगर आपको मान लो किसी के अनेकार्थक शब्द ज़्यादा हैं, आपको याद नहीं हो रहे, आप उसकी खुद अपने माइंड से कोई ट्रिक बनाओ। जो आप खुद माइंड से ट्रिक बनाओगे उससे लाइफ टाइम आपके माइंड में फिट होगा, आप भूलोगे नहीं। कुछ भी अपना कोई तरीका अपनाओ, जैसे आप लिख रहे हो, अच्छी बात है, लिख लिख के याद कर रहे हो, फिर भी आपके याद नहीं हो रहा, कोई ट्रिक अपना लो। देखो ट्रिक 4-5 ही अनेकार्थक शब्द तो नहीं लगानी है, मान लो 8, 10, 12 हो गए, तब आप कोई ट्रिक लगा सकते हो। मित्र की बात करें, दोस्त हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा, प्रिय हो जाएगा, सहयोगी हो जाएगा। तो मित्र, दोस्त, सूर्य, प्रिय, सहयोगी। क्या होगा, दोस्त हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा, प्रिय हो जाएगा, सहयोगी हो जाएगा। हिंदी के वनवर्ड देखते हैं, हिंदी के वाक्यांश के लिए एक शब्द आपके देखते हैं। प्रमाण द्वारा सिद्ध करने योग्य, प्रमेय, प्रमाण द्वारा सिद्ध करने योग्य क्या होगा, प्रमेय होगा। जिसको प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जाता है उसे हम प्रमेय बोलते हैं।
पाप करने के बाद दंड पाना, कोई आपने पाप कर दिया, कुछ भी कर दिया तो उसका दंड पाना प्रायश्चित कहलाता है। प्रायश्चित उसे हम कहते हैं, पाप करने के बाद दंड पाना उसे प्रायश्चित कहते हैं। तो पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना प्रायश्चित कहलाता है। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, मुमुक्षा। देखो हल्का सा भी चूक गए 2 नंबर चले जाएंगे, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा को मुमुक्षा कहते हैं। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा मुमुक्षा कहलाता है, ध्यान से देखना। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु कहलाता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? मुमुक्षु कहलाता है। ध्यान से देखना है, जो लाइन बता रहा हूं उसी अकॉर्डिंग आपको याद करना है। मरने की इच्छा मुमूर्षा कहलाता है। मरने की इच्छा मुमूर्षा कहलाता है। वापस देखते हैं, प्रमेय क्या है? प्रमाण द्वारा सिद्ध करने योग्य प्रमेय कहलाता है। प्रमाण द्वारा सिद्ध करने योग्य प्रमेय। प्रायश्चित, पाप करने के बाद में, कुछ गलत काम करने के बाद में स्वयं दंड पाना, उसे क्या बोलेंगे? प्रायश्चित बोलेंगे। बोलेंगे उसने तो प्रायश्चित कर लिया। मुमुक्षा, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा मुमुक्षा कहलाता है। मुमुक्षा, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा मुमुक्षा कहलाता है। मुमुक्षु, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु कहलाता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु कहलाता है। और मुमूर्षा, मरने की इच्छा मुमूर्षा कहलाता है। मरने की इच्छा क्या हो जाएगा? मुमूर्षा हो जाएगा। तो ये वाक्यांश के लिए एक शब्द हमने देखे। ऐसे आपके मुहावरे और लोकोक्तियाँ देखते हैं, हिंदी में मुहावरे लोकोक्तियाँ देखते हैं। होनहार बीरवान के होत चीकने पात, मतलब जो प्रतिभाशाली है उसका प्रभाव तो अपने आप ही दिख जाएगा। जो होनहार बीरवान है उसके होत चिकने पात। अगर आप प्रतिभाशाली हो, अगर आप विद्वान हो, अगर आप मैन ऑफ लेटर्स हो, अपने आप आपका प्रभाव दिख जाएगा, आपका इफेक्ट अपने आप पता लग जाएगा, बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो हम बोलते हैं ना कि पूत के पैर तो पालने में ही दिख जाते हैं, तो वो है होनहार बीरवान के होत चिकने पात। प्रतिभाशाली है उसका प्रभाव अपने आप पता लग जाता है कि ये प्रतिभाशाली है, प्रतिभावान व्यक्ति है, अपने आप पता लग जाता है। हाथ कंगन को आरसी क्या? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। हाथ अंगन को आरसी क्या? आपको ध्यान रखना है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो हाथ कंगन को आरसी क्या? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। अब आपको किसी को भी बताना हो कि आप राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की तैयारी कहाँ करें, कहाँ कर सकते हैं? डेनियल क्लासेज पे कर सकते हैं। डी बेस्ट वहाँ पर पढ़ाया जाता है। और जो स्टूडेंट देखेगा उसे अपने आप पता लग जाएगा कि यहाँ पे दी बेस्ट पढ़ाया जाता है। जब वो वीडियोस देखेगा, सारा सब कुछ देखेगा, अपने आप समझ जाएगा। हाथ कंगन को आरसी क्या? क्या बोलेंगे? हाथ कंगन को आरसी क्या? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। हंसा था जो उड़ गया, कागा भया दीवान। हंसा था जो उड़ गया, कागा भया दीवान, मतलब भले लोगों के स्थान पर बुरे लोगों के हाथ में सत्ता आ जाना, उसे क्या बोलेंगे? हंसा था जो उड़ गया। मतलब हंसा का मतलब यहाँ हो गया भले व्यक्ति से। हंसा था जो उड़ गया, कागा भया दीवान। कोए से क्या मतलब हो गया? कौवे से मतलब हो गया बुरा व्यक्ति। तो हंसा था जो उड़ गया, कागा भया दीवान, मतलब अच्छा व्यक्ति के स्थान पर बुरे व्यक्ति के पास में सत्ता आ जाना। समय पाए तरुवर फले, निरंतर परिश्रम करने से ही सफलता मिलती है। जो राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हो, बोलते हैं ना स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, अगर आप रेगुलर स्टडी कर रहे हो, रेगुलर पढ़ रहे हो, तो सिलेक्शन ले जाओगे, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। समय पाए तरुवर फले, निरंतर परिश्रम करने से ही आपको सफलता मिलेगी। सांप छछूंदर की गति होना, दुविधा में पड़ना। सांप छछूंदर की गति होना का मतलब दुविधा में पड़ जाना। अब आपके बात करते हैं शब्द शुद्धि के बारे में। देखो अभी जो आपका डेनियल क्लासेस की पर टेस्ट हुआ था, संडे को आपको पता है टेस्ट होता है। कई स्टूडेंट हैं शब्द शुद्धि में गलतियां कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है, ये शब्द शुद्धि आप देखोगे सब सेम ही लगेंगे, सही लगेंगे। लिख लिख कर याद करोगे तभी आपके अच्छे से याद होगा। अच्छे से लिख कर याद करो, आवाज़ मत करो आप, तो अच्छे से लिख कर इनको याद करोगे तभी होगा।
जैसे अन्वेषण दिया हुआ है, इसे हम अन्वेषण कहते हैं, अन्वेषण कहा जाता है, अन्वेषण कहा जाता है। किस तरह से लिखा जाता है, आपके सामने शुद्ध वाक्य लिखा हुआ है। अमृत नहीं होता, अमृत होता है, अमृत उसे हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, अमृत बोला जाएगा। आजीविका, आजी ई की बड़ी मात्रा, वी ई की छोटी मात्रा, आजीविका इस तरह से लिखा जाएगा। उज्ज्वल, उज्ज्वल आधा जय वापस आधा जय, उज्ज्वल लिखा जाएगा। और कार्यक्रम, कार्यक्रम में भी कई बार हम ये के ऊपर मात्रा लगा देते हैं रे की, जो गलत होता है। कार्यक्रम इस तरह से लिखा जाएगा, रे के ऊपर लगा देते हैं, मैं के ऊपर लगा देते हैं, डबल मात्रा लगा देते हैं, जो गलत होगा। तो अन्वेषण इस तरह लिखा जाएगा, अमृत, आजीविका, उज्ज्वल, कार्यक्रम, आपको अच्छे से देखना है। अब हम बात करते हैं आपके इंग्लिश के, और इंग्लिश के हम देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इंग्लिश के वन वर्ड देखते हैं। एबल टू अडेप्ट टू मैनी डिफरेंट फंक्शंस एक्टिविटीज, बोलते हैं ना ये तो बहुमुखी प्रतिभा का धनी है। इंग्लिश में बोलते हैं वर्सेटाइल है, क्या बोलते हैं, ये तो वर्सेटाइल है, मतलब बहुमुखी प्रतिभा का धनी है, काफ़ी सारा ज्ञान है, हर फील्ड में नॉलेज है उसको, क्या बोलते हैं, वर्सेटाइल बोला जाता है। एबल टू अडेप्ट टू मैनी डिफरेंट फंक्शन एक्टिविटीज़, वर्सेटाइल बोला जाता है, बहुमुखी प्रतिभा का धनी जिसे हम बोलते हैं। ए गवर्नमेंट बाई द ऑफिशियल्स, ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, नौकरशाही। ए गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही जिसे हम बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। समथिंग विच कांट बी बिलीव्ड, इनक्रेडिबल बोला जाता है। समथिंग विच कांट बी बिलीव्ड, इनक्रेडिबल कहा जाता है, जिस पर बिलीव नहीं किया जाता, भरोसा नहीं किया जाए, उसे हम इनक्रेडिबल कहेंगे। समथिंग विच कांट बी बिलीव्ड, इनक्रेडिबल, जैसे बोलते हैं ना इनक्रेडिबल इंडिया, अविश्वसनीय भारत, तो इनक्रेडिबल बोला जाएगा। अ पर्सन हु नेवर टेक्स एल्कोहलिक ड्रिंक्स, मतलब ऐसा व्यक्ति जो ड्रिंक नहीं करता हो, शराब नहीं पीता हो, तो वो क्या पिएगा, वो टी पिएगा, चाय जो हम बोलते हैं टी पिएगा, टोटल ही वो टी ही पिएगा, टी टोटलर, क्या बोलेंगे, टी टोटलर उसे हम बोलेंगे, टी टोटलर बोला जाएगा। तो ध्यान रखना है, अ पर्सन हु नेवर टेक्स एल्कोहलिक ड्रिंक्स इज कॉल्ड टी टोटलर, टी टोटलर उसे हम बोलेंगे। प्लेस ऑफ ब्यूरियल, जहाँ दफनाया जाता है, दफनाने का स्थान, उसे क्या बोलेंगे, सेमेट्री बोलते हैं, सेमेट्री बोला जाएगा। कब्रिस्तान जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, सेमेट्री बोला जाएगा, सेमेट्री उसे हम कहेंगे। अ पर्सन हु ट्रेवल्स ऑन फुट, पेडिस्ट्रियन बोलते हैं, पैदल यात्री, पेडिस्ट्रियन बोलते हैं, पेडिस्ट्रियन बोला जाता है, PEDESTRIAN, पेडिस्ट्रियन बोला जाता है। ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन, पहले बिना तैयारी के जो भाषण दिया जाता है उसे एक्सटेम्पोर बोलते हैं, क्या बोलेंगे, एक्सटेम्पोर उसे बोलेंगे। एक ऐसा स्पीच जो बिना तैयारी के दिया जाता है, एक्सटेम्पोर कहलाता है। लाइफ स्टोरी ऑफ ए मैन रिटन बाई हिमसेल्फ, ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं, जो खुद के द्वारा लिखी होती है, क्या कहलाएगी, ऑटोबायोग्राफी कहलाएगी, ऑटोबायोग्राफी उसे हम कहते हैं। स्टडी ऑफ मैनकाइंड, एंथ्रोपोलॉजी बोलेंगे, स्टडी ऑफ मैनकाइंड एंथ्रोपोलॉजी कहा जाएगा। मैटर रिटन बाय हैंड, मैन्यूस्क्रिप्ट कहलाता है, मैटर रिटन बाय हैंड मैन्यूस्क्रिप्ट कहलाता है, मैन्यूस्क्रिप्ट हम उसे बोलेंगे। वापस देखते हैं ताकि हाथों हाथ आपके इसी वीडियो में अभी याद हो जाएं। एबल टू अडेप्ट टू मैनी डिफरेंट फंक्शंस एक्टिविटीज़, वर्सेटाइल कहलाता है, वर्सेटाइल, बहुमुखी प्रतिभा का धनी। ए गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, ब्यूरोक्रेसी, कोई भी गवर्नमेंट होगी लास्ट में क्रेसी लगाएंगे, ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी। समथिंग विच कांट बी बिलीव्ड, इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल इंडिया, अविश्वसनीय भारत है, जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता, बिलीव नहीं किया जा सकता, जिसे हम बोलते हैं ना अद्भुत है, ये तो इनक्रेडिबल बोलते हैं। अ पर्सन हु नेवर टेक्स एल्कोहलिक ड्रिंक, जो ड्रिंक नहीं करेगा वो टी पिएगा, और टोटल ही टी पिएगा, टी टोटलर, क्या बोलेंगे, टी टोटलर उसे हम बोलेंगे। प्लेस ऑफ ब्यूरियल, सेमेट्री कहलाता है, कब्रिस्तान सेमेट्री कहलाता है, सेमेट्री कहेंगे, सेमेट्री कहलाता है।
अ पर्सन हु ट्रेवल्स ऑन फुट पेडिस्ट्रियन कहलाता है। पैदल यात्री पेडिस्ट्रियन कहते हैं, पेडिस्ट्रियन पैदल यात्री। अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन एक्सटेम्पोर कहलाता है। एक्सटेम्पोर उसे हम कहेंगे, एक्सटेम्पोर कहलाता है। लाइफ स्टोरी ऑफ अ मैन रिटन बाई हिमसेल्फ ऑटोबायोग्राफी कहलाती है, ऑटोबायोग्राफी। स्टडी ऑफ मैनकाइंड एंथ्रोपोलॉजी मानवता का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी कहलाएगा। क्या बोलेंगे? एंथ्रोपोलॉजी बोलेंगे। मैटर रिटन बाई हैंड मैन्यूस्क्रिप्ट क्या बोलेंगे? मैन्यूस्क्रिप्ट बोलेंगे, मैन्यूस्क्रिप्ट कहलाता है। अब हम बात करते हैं आपके वोकेब के बारे में, इंग्लिश की वोकेब देखते हैं। फ्रेल, फ्रेल ऐसे बोलते हैं ना, वीक एकदम दुर्बल व्यक्ति, फ्रेल। अ फ्रेल पर्सन एकदम दुर्बल होता है, जो अस्वस्थ जिसे हम बोलते हैं, वीक जिसे हम बोलते हैं। तो फ्रेजाइल बोला जा सकता है, फीबल बोल सकते हैं, थिन भी बोल सकते हैं। फ्रेजाइल और फीबल अच्छे से ध्यान रखना, अच्छे से नोट डाउन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेल एकदम फ्रेजाइल सा, फीबल एकदम दुर्बल, एकदम कमज़ोर व्यक्ति। और एंटोनिम्स की बात करेंगे, फेट हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा। फेट हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा। तो फ्रेल क्या होगा? फ्रेल का मतलब होगा फेल से ध्यान रखना। देखो फ्रेल, फेल से ध्यान रखना। फेल कौन होगा? जो वीक होगा, कमज़ोर होगा, अस्वस्थ होगा। तो फ्रेल एकदम वीक व्यक्ति जिसे हम फ्रेजाइल बोलते हैं, फीबल बोलते हैं, फीबल भी बोलते हैं ना, ध्यान रखना। अवेक ऐसे बोलते हैं ना, आई एम अवेक, मैं जागा हुआ हूँ, जागृत हूँ, अवेक हूँ। आई एम अवेक, मैं जागृत हूँ, जागा हुआ हूँ। कॉन्शियस बोल सकते हो, कॉन्शियस। कॉन्शियस का मतलब भी जागृत, जागा हुआ, जो होश में रहता है उसे बोलते हैं ना कॉन्शियस। जैसे कोई बार कोई ध्यान नहीं दे रहा है तो हम बोलते हैं ना, आर यू कॉन्शियस? सीरियस हो, ध्यान दे रहे हो, जागे हुए हो, होश में हो। अलर्ट बोल सकते हैं, अलाइव बोल सकते हैं, अलाइव बोला जा सकता है। अवेयर बोला जाता है, अवेयर भी बोल सकते हैं। अवेक, कॉन्शियस, अलर्ट, अलाइव, अवेयर। और विलोम शब्द की एंटोनिम्स की बात करेंगे, इग्नोरेंट, एस्लिप, अनअवेयर। इग्नोरेंट, एस्लिप, अनअवेयर हो जाएगा। एक्सपेंड करना किसी को, एक्सपेंड कर देना, ब्रॉड कर देना, उसको फैला देना, उसको एक्सपेंड कर देना। तो एक्सटेंड बोल सकते हैं, बोल्स्टर बोल सकते हैं, ब्रोडन बोल सकते हैं, ब्रॉड कर देना, फैला देना, उसको एक्सपेंड करना कहलाएगा। कॉन्ट्रैक्ट एंटोनिम्स हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, एब्रीविएट हो जाएगा। एब्रीविएट भी यही होता है, उसको संक्षिप्त में कर देना, ब्रीफ कर देना, एब्रीविएट बोल सकते हैं। कर्स, अब शब्द गाली, अभिशाप, कर्स कहलाता है। बैन बोल सकते हैं, हेटफुल बोल सकते हैं। बैन बोला जाता है, हेटफुल बोल सकते हैं। और एंटोनिम्स की बात करेंगे तो रेवरेंस बोल सकते हैं, बून बोल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं। रेवरेंस बोल सकते हैं, बून बोल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं। ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या होती है? गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ग्रेविटी कहलाती है। प्रेशर बोल सकते हैं, डेप्थ बोल सकते हैं, फोर्स बोल सकते हैं। प्रेशर, डेप्थ, फोर्स बोल सकते हैं। और एंटोनिम्स की बात करेंगे, सिलीनेस हो जाएगा, लेविटी हो जाएगा। सिलीनेस, लेविटी। वोकेब को जो लिख लिख कर याद करेगा, बार बार रिपीट करेगा, वो अच्छे से याद कर लेगा। जो ये नहीं करेगा वो बस कमेंट करता रहेगा, वोकेब याद नहीं हो रही, वोकेब याद नहीं हो रही। और जो ढंग से लेकर बैठेगा, लिख लिख कर नोट डाउन करेगा, अच्छे से याद करेगा, वो वोकेब में भी पार पालेगा, यहाँ भी अच्छे नंबर ले आएगा। छोड़ना नहीं है वोकेब, ये मत सोचना कि वोकेब छोड़ दूंगा सिलेक्शन हो जाएगा। 10 नंबर का खेल है, 10 नंबर का नुकसान होगा सीधा। यहाँ तो एक एक नंबर का खेल चलता है, 10 नंबर कैसे छोड़ सकते हो? छोड़ना नहीं है, रेगुलर रखो, बार बार आप लिख लिख कर याद करो, याद होंगे। ईडियम्स और फ्रेजेस देखते हैं, आपके इंग्लिश के ईडियम फ्रेजेस देख लेते हैं। रीड बिटवीन द लाइन्स। रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है, जैसे मान लो आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, रीड बिटवीन द लाइन्स पढ़ रहे हो, एकदम केयरफुली पढ़ रहे हो, ढंग से अच्छे से पढ़ रहे हो। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की तैयारी कर रहे हो, सिलेक्शन लेना है, रीड बिटवीन द लाइन्स करना होगा, केयरफुली पढ़ना होगा, ढंग से पढ़ना होगा। इसका मतलब ऐसे भी निकाल सकते हो,
किसी ने रीड बिटवीन द लाइन्स, लाइन के बीच में से कुछ निकाल लिया, मतलब एक एक चीज़ पर ध्यान दे रहा है, अच्छे से स्टडी कर रहा है। तो रीड बिटवीन द लाइन्स, टू रीड केयरफुली, अच्छे से ढंग से पढ़ना। आई रीड ए सर्टेन सैडनेस बिटवीन द लाइन्स, रेड लेटर डे, वेरी इंपॉर्टेंट डे। जैसे मान लो आपकी जॉब लग गई है, आप सेलेक्ट हो गए हो, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी में सेलेक्ट हो गए हो, ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए रेड लेटर डे है, इम्पोर्टेंट डे है। रेड लेटर डे आपके लिए कहलाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट डे कहलाएगा। और जब आप सिलेक्शन लोगे, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तब ये आपके लिए रेड लेटर कहलाएगा, आपके पूरे परिवार के लिए रेड लेटर डे हो जाएगा। सोचो कितने लोगों को खुशी मिलेगी। तो रेड लेटर डे का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट डे, काफ़ी इंपॉर्टेंट डे। टुडे इज़ अ रेड डे फॉर मी। स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स का मतलब हो जाता है कि रहस्य जो होता है उसको प्रकट कर देना, उसे हम स्पिल द बीन्स बोलते हैं। टू रिवील द सीक्रेट, रहस्य प्रकट कर देना, उसको क्या बोलेंगे, स्पिल द बीन्स बोलेंगे, रहस्य को प्रकट कर देना। आई विल नॉट स्पिल द बीन्स, मैं रहस्य प्रकट नहीं करूंगा। टॉक ऑफ द टाउन, आइडल गॉसिप ऑफ रूमर, ऐसे बोलते हैं ना, टॉक ऑफ द टाउन है। जैसे हम कोई भी बात करते हैं, जैसे मान लो किसी एक्टर की बात कर रहे हैं कि आप इसको जानते हो क्या, सामने वाला बोलते हैं कि इसको तो मैं नहीं जानता, हम क्या बोलते हैं, यार इसको तो सभी जानते हैं, ये तो टॉक ऑफ द टाउन है, मतलब चर्चा का विषय है, चर्चित है, उसे क्या बोलते हैं, टॉक ऑफ द टाउन बोला जाता है। व्हेन आई गोट ए गवर्नमेंट जॉब आई वॉज टॉक ऑफ द टाउन, क्या हो गया था, चर्चा का विषय हो गया था, चर्चित हो गया था। जैसे हम कोई भी अच्छा काम करेंगे तो हम टॉक ऑफ द टाउन हो जाएंगे, चर्चित हो जाएंगे। टेक आफ्टर, टेक आफ्टर का मतलब होता है टू रिजेंबल समवन, किसी में मिलना, उसके सेम उसके जैसा दिखना, उसको क्या बोलेंगे, उसको टेक आफ्टर बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कई जैसे दो भाई होते हैं, वो भी सेम से मिलते हैं, तो वो क्या है, वो टेक आफ्टर हैं, एक दूसरे के सेम होते हैं, टेक आफ्टर होते हैं। जैसे आपने भी देखा होगा, आपके कोई फ्रेंड है, वो एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो उसे हम टेक आफ्टर कह सकते हैं, टेक आफ्टर उसे बोला जा सकता है। तो टेक आफ्टर का मतलब टू रिजेंबल हो जाएगा। योर डॉटर डजंट टेक आफ्टर यू, मतलब वो आपसे नहीं मिलती है, आप जैसी नहीं दिखती है। एक होता है लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, लुक आफ्टर अलग है, ध्यान रखना, उसका मतलब देखभाल करना। जैसे आपके बच्चा है, बच्चे की देखभाल कर रहे हो तो यू लुक आफ्टर होगा, यू लुक आफ्टर योर चाइल्ड, बच्चे की देखभाल कर रहे हो, तो लुक आफ्टर अलग होता है, ध्यान रखना। इंग्लिश के कन्फ्यूजेबल वर्ड्स हम देखते हैं। एडवर्स, एडवर्स किसको बोलते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण, ऐसे बोलते हैं ना, एडवर्स इफेक्ट हो गया, विपरीत प्रभाव हो गया। सैडनेस बोल सकते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण बोल सकते हैं। द मैच हैज़ बीन कैंसिल्ड बिकॉज ऑफ एडवर्स वेदर कंडीशंस, एडवर्स जो खराब वेदर रहा है उसके कारण मैच क्या हो गया, कैंसिल हो गया है। तो एडवर्स का मतलब बोलते हैं जो हमारे पक्ष में ना हो, विपरीत हो जाए, सैडनेस हो जाए, दुर्भाग्यपूर्ण जिसे हम बोल सकते हैं। अवर्स, किसी कार्य को करने में अनिच्छुक, उससे क्या बोलेंगे, अवर्स बोलेंगे। ही वॉज देयरफॉर अवर्स टू पुटिंग द क्वेश्चन ऑन सच नैरो ग्राउंड्स, उसे हम अवर्स से बोलेंगे। एक होता है अमेंड, अमेंड का मतलब होता है सुधार करना, जैसे हम बोलते हैं ना अमेंडमेंट आ गया तो उसमें सुधार आ गया, अमेंड का मतलब सुधार करना हो जाएगा। द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू अलाउ वीमेन टू वोट, तो इसको क्या बोलेंगे, ये सुधार आया है कि महिला भी वोट कर सकती हैं, ये अमेंडमेंट आ गया, एक नया सुधार आ गया। एक होता है इमेंड, संपादन करना जिसे हम बोलते हैं। द न्यू वर्जन ऑफ द टेक्स्ट बुक विल इमेंड द ओरिजिनल वर्जन फिक्सिंग मैनी ऑफ इट्स फ्लॉज, तो संपादन करना इमेंड हो जाएगा। अल्टरनेट, एक दिन छोड़कर, वैकल्पिक जिसे हम बोलते हैं, एक दिन छोड़कर एक। वी टुक एन अल्टरनेट रूट बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक, मतलब अल्टरनेट का मतलब क्या हो जाता है, एक दिन छोड़कर एक दिन। जैसे कोई बोलता है कि आप जिम जाते हो क्या, बोले मैं जिम जाता हूँ लेकिन मैं अल्टरनेट डे जाता हूँ, मतलब एक दिन छोड़ता हूँ एक दिन नहीं जाता हूँ, सोमवार को गया मंगलवार को नहीं जाऊँगा, बुधवार को चला जाऊँगा, तो अल्टरनेट इसको हम बोलते हैं। एक होता है अल्टरनेटिव जिसे हम बोलते हैं विकल्प। ही डेवलप्ड एन अल्टरनेटिव डिज़ाइन फॉर द न्यू इंजन, तो अल्टरनेटिव का मतलब हो जाएगा विकल्प, वैकल्पिक जिसे हम बोलते हैं।
अब कुछ मैं आपको आज से हम नई चीज़ शुरू कर रहे हैं, जो आपके इंग्लिश में एरर्स आते हैं वो हम देखते हैं। आपके इंग्लिश में किस तरह के आपके हाई कोर्ट एलडीसी में एरर्स आते हैं, क्या क्या पूछा जाता है वो देखते हैं। जैसे आपके सेंटेंस आ गया, आई एम यूज टू स्लीप लेट एट नाइट। आई एम यूज टू स्लीप लेट एट नाइट, क्या ये सही है, गलत है? गलत है तो इसमें क्या गलती है? ये चीज़ जो आपकी डेनियल क्लासेस की है पर टेंसेज की क्लास चल रही है वहाँ करवाया जा रहा है, वहाँ ये रूल में पढ़ा भी चुका हूँ। आपको बताना इसमें क्या गलती है। एक सेंटेंस दे रखा है कि ही यूज टू प्ले क्रिकेट। ही यूज टू प्ले क्रिकेट, क्या ये सही है? एक सेंटेंस दे रखा है शी इज़ यूज टू टेकिंग लीकर, क्या ये सही है या कोई गलती है? आपको बताना है। और एक सेंटेंस है इफ़ आई विल कम आई विल मीट यू। इस तरह से सेंटेंस है, आपको गलती बतानी है। आराम से वीडियो पॉज कर लो, आराम से देखो क्या गलती हो सकती है, पॉज करके आराम से अच्छे से आप बता सकते हो। सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, आई एम यूज टू स्लीप लेट एट नाइट। आई एम यूज टू प्रेजेंट की हैबिट बता रहा है, वर्तमान की हैबिट बता रहा है। एम आ गया, इज एम आर जहाँ आ गया और उसके बाद में यूज टू आ गया, मतलब ये वर्तमान की हैबिट बताई जा रही है। आईएनजी फॉर्म आएगी, इसके बाद में हम आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे। इज एम आर उसके बाद में यूज टू आ जाए तो उसके बाद में आईएनजी की फॉर्म आएगी। तो आई एम यूज टू स्लीपिंग लेट एट नाइट होगा, स्लीप नहीं होगा, स्लीपिंग होगा। ध्यान रखो, अगर आपको इज एम आर मिल जाता है, उसके बाद में यूज टू मिल जाता है, उसके बाद में आईएनजी फॉर्म आपको लगाना है, क्योंकि ये वर्तमान की आदत को बता रहा है, वर्तमान की हैबिट बता रहा है, तो ये आईएनजी इसमें आएगा। एक देर का कि ही यूज टू प्ले क्रिकेट। ही यूज टू प्ले क्रिकेट, ये पास्ट की हैबिट बता रहा है। यहाँ आपको क्या इज एम आर दिख रहा है? क्या इज एम आर नहीं दिख रहा। ही यूज टू, ये पास्ट की हैबिट बताई जा रही है, पास्ट में बता रहा है कि ही यूज टू प्ले क्रिकेट, मतलब वो पहले क्रिकेट खेलता था। यहाँ आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी, यहाँ ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। एक सेंटेंस है कि शी इज यूज टू टेकिंग लीकर। अब आप मेरे को लगता है इसको सही कर सकते हो। शी इज यूज टू टेकिंग लीकर, मैंने क्या बोला? इज एम आर आ जाए, उसके बाद में यूज टू आ जाए, मतलब वर्तमान की हैबिट बताई जा रही है, वर्तमान की आदत को बताएगा ये। तो यूज टू के बाद में टेकिंग ही आएगा, टेक नहीं आएगा। वर्तमान की हैबिट बता रहा है तो आईएनजी फॉर्म लगा देना है, टेकिंग लीकर, मतलब अभी वो शराब की आदी है, शराब पीती है, एडिक्टेड है। एक सेंटेंस है कि इफ़ आई विल कम आई विल मीट यू। इफ़ आई विल कम आई विल मीट यू, क्या ये सही है या गलत है? इफ़ आई विल कम, विल नहीं आएगा। इफ़ आई कम आई विल मीट यू, लेकिन अगले वाले सेंटेंस में विल आएगा, ये ध्यान देना। इफ़ आई कम आई विल मीट यू गलत हो जाएगा, इफ़ आई कम आई विल मीट यू सही होगा, मतलब इफ़ के साथ विल नहीं लगाना है। इफ़ आई कम आई विल मीट यू ये सही होगा। इफ़ आई पास द एग्ज़ाम, इफ़ आई पास द एग्ज़ाम आई विल गिव यू पार्टी। आई विल गिव यू पार्टी, अगले में विल आएगा, तो इफ़ के साथ विल आपको नहीं लगाना। इस तरह से छोटे छोटे तीन चार हम एरर्स भी लेके चलेंगे। जो मोस्ट है वो तो मैं आपको यहीं करवा दूंगा, तो आपको अलग से भी इनको देखना नहीं पड़ेगा, अलग से भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। एग्ज़ाम तक हम काफ़ी कर लेंगे, वो सब कर लेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इनको ध्यान से समझना, आप अच्छे से समझ कर चलना, तभी आपके माइंड में फिट होंगे, समझ में आएंगे। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताता हूँ, जितना मैं आपके लिए कर रहा हूँ थोड़े से एफर्ट आपको भी करने हैं। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आपको शेयर ज़रूर करना है, जितना हो सके शेयर करो। और संडे को आपको पता है इसका टेस्ट होता है। टेस्ट कहाँ होता है? डेनियल क्लासेस की ऐप पर टेस्ट होता है, जो बिल्कुल फ्री रहता है, कोई चार्जेस उसके नहीं रहते हैं। डेनियल क्लासेस की ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। 5 स्टार रेटिंग देना ना भूलें, 5 स्टार रेटिंग भी देनी है, एक अच्छा सा कमेंट भी करना है। जितने एफर्ट मेरे द्वारा करे जा रहे हैं थोड़े से आपको भी करने हैं। इसकी पीडीएफ आपको नेक्स्ट डे डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिलती है, वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। हाईकोर्ट एलडीसी का कंप्लीट कोर्स भी डेनियल क्लासेस की ऐप पर मिलेगा, जो अभी ऑफर में 249 में मिल जाएगा, गणेश चतुर्थी पर मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। धन्यवाद।